किसी ने रखा नहीं। रखा क्यों नहीं महाराज? अपने पुत्रों के खुशी में इतने मगन है गए कि चारों बालकों को सबकी गोद में डांट गए, लिया सबने लेकिन अपने पास रखा किसी ने नहीं। अब बालकों का नामकरण संस्कार हुआ, बड़े बेटे का नाम रखा गया राम, और जो कैकेयी के पुत्र थे उसका नाम रखा गया भरत। जाके विश्व भरण पोषण कर जोही और ताकर नाम भरत अस होई। जो सुमित्रा थी उनके एक पुत्र का नाम लक्ष्मण, एक का नाम शत्रुघ्न। जाके सुमिरन से रिपुनासा, रिप कहते हैं शत्रु को, जाके सुमिरन से रिपुनासा और बेई शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिस बच्चे का नाम लेने से शत्रु का नाश हो जाएगा उसका नाम शत्रुघ्न रखता। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई धीरे धीरे आंगन में बड़े होने लगे हैं। इधर मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे। राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे। तो आज महाराज दशरथ ने ये कह दिया था कि चारों सुत मोय प्राण की नाही और राम देत ना बने गोसाही। वैसे तो चारों बालक मुझे प्राणों से प्यारे, लेकिन राम मुझे अति प्रिय है। तो माता बहनों सोचने वाली बात है कि राम को ये कह दिया कि राम को दे नहीं पाऊंगा, तो बात क्या है इसमें, क्यों नहीं दे पाएंगे? तो सुनो, एक बार महाराज दशरथ जब बनी में तपस्या कर रहे थे और तब खरदूषण ने आकर के इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, जो तो भजन में लीन थे। तो आज गीधराज ने आकर के इनकी रक्षा की थी, गीधराज ने। और जब गीधराज लहू लुहान हो गए, जब दशरथ की आंख खुली तो ये कहा कि भैया तुमने मुझे प्राण दान दिए और तुम हमसे कुछ मांग लो। तो गीधराज ने ये कहा था कि सुनो दशरथ, तुम अब मित्र हो हमारे, तो तुम्हारे जो प्रथम बच्चा पैदा हो, प्रथम बालक, उस बालक को ही मुझे दे दो, क्योंकि मुझ पे कोई संतान नहीं है, क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए। गीधराज का किया था भगवान राम ने अंतिम संस्कार अपने हाथों से, क्योंकि दशरथ महाराज राम को तो पहले ही गीधराज को दे आए। तो गुरु वशिष्ठ ने समझाया है कि अगर ये मांगने के लिए आए हैं तो जाने दो, मना मत करो। आज गुरु की बात को सुनकर के कह दिया ठीक है जाओ। राम और लक्ष्मण मां कौशल्या के पास में गए और दोनों हाथ जोड़ करके बोले हैं मैया के ब्राह्मण के हाथ पिताजी ने और देती ने हाथ हमारे। राम बोले ब्राह्मण के हाथ पिताजी ने हमारे हैं, जाने दो इन्हीं के संग गुरु ने भी बोले उचारे हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, मैया ने सुनी कि गुरुजी ने कह दी, पिताजी ने कह दी, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? चले जाओ बेटा। अब अपने माता पिता की आज्ञा को श्रोधारण करने के बाद में राम जैसे ही वन में गए, विश्वामित्र ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। सुहा सुहा की आवाज हुई तो सबसे पहले ताड़का चली, विशाल पहाड़ की तरह। और ये 101 रुपया यतेंद्र भैया जो किलौनी से पधारे हैं, धन्यवाद। ए लली का बात है, रुपया नहीं मिल रहे तुम्हें, मिलेंगे बैठी रहो। मेरे भगवत श्रोताओं, ताड़का चली
तो विश्वामित्र ने कहा कि राम जल्दी मारो इसे। राम बोले महाराज ये तो अबला है, और अबला के ऊपर क्षत्रियों का धर्म नहीं है जो हाथ उठाए। बोले अबला सबला हो जाती है, जल्दी मारो। तो आज गुरुदेव के कहने से ताड़का का वध किया है। देख लो, त्रेता में राम बन के आए तब सबसे पहले स्त्री को मारा, और द्वापर में कृष्ण बन के आए तब सबसे पहले स्त्री को ही मारो, पूतना को। मेरे भक्त श्रोताओं, मामा मारी छाया, उसे मारा नहीं, 100 योजन की दूरी पे फेंक दिया कि जाते और काम लेना है भाई। आज 15 दिन गुरु विश्वामित्र के यहाँ पर रहे हैं, यज्ञ संपन्न हुआ है। उसके बाद में विद्या का अध्ययन करने लगे। इधर आओ महाराज जनक के जीवन के बारे में देखें। जनक महाराज के घर में एक बेटी थी जिसका नाम था सीता। वैसे जनक की सकी बेटी तो एक थी जिसका नाम था उर्मिला। इनके दूसरे भाई थे जिनका नाम था कुशध्वज, उनकी बेटी थी श्रुतकीर्ति और मांडवी। सीता, माता बहनों, सीता का नाम सीता क्यों पड़ा? कोई और भी तो नाम पड़ सकता है। तो सुनो, रावण का जब प्रकोप बढ़ने लगा तो नारद ने ये कहा था नारद से कि कहो नारद, अब कोई टैक्स देवे के लिए कोई बकाया तो ना रहेगा? जवाब दो, अभी तो रह गए। ये लाल पियर ने कपड़ा नवाए महात्मा तो रह गए, इन्हें तो कुछ कोई ना है। महात्माओं को बुलाया, ये कहा कि मुझे टैक्स दो। तो जवाब दो, हम पे तो जब खून के अलावा कोई दूसरी चीज है ही ना। बोले खून ही दे दो। खून खिंचवा लिया, एक गड्ढे में बंद कर लिया। लेकिन संतों का एक बात बताऊं तुम्हें, श्रोता बंधु और माता बहनों, किसी संत का तुम कभी सम्मान न कर पाओ तो भूल करके भी किसी संत का अपमान मत कर देना। भगवान ने कह दी है कि मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। इनकी कही हुई बात टलती नहीं है। मेरे भगवत श्रोताओं, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और वो गड्ढा जो था संतों ने कह दिया कि इसी गड्ढे के कारण ही तुम्हारा विनाश होगा। विनाश तो रावण ने कही कि विनाश हो तो म्यो काय के लिए हो, जनक को होए। क्योंकि ये रावण जो था ये जनक के दुश्मनी मानता था। मानता क्यों था? एक बार रावण में और जनक में देवलोक में सत्संग हो गया तो ये जनक से रावण हार गया था महाराज। 22 दिना तो दुश्मनी मान ले करो। जाके वो गड्ढा गाड़ दिया था जनक की सीमा में, तो उसी संतों के खून के प्रकोप से महाराज जनक के यहाँ सूखा पड़ गई। सूखा पड़ी। ऋषियों ने बताया कि अगर महाराज स्वयं अपने हाथों से हल चलाएं तो दोबारा वर्षा हो सकती है। तो आज देखो, प्रजा के हित के लिए महाराज जनक ने हल भी चलाया। कैसा हल था महाराज? ताली बजाते हुए सभी माता बहने भाई बंधु बोले, आर राजा जनक बने हरा